हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं एक साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन और आज के हमारे कंटेंट्स हैं। सबसे पहला सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, सेकंड है अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट, थर्ड है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन और फोर्थ है हमारा बरखा न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। देखते हैं क्या इस करंट में था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इन्वाइटेड नॉमिनेशंस फॉर द SCBA-PP। तो हाल ही में भारत सरकार ने नॉमिनेशंस के लिए इनवाइट किया है लोगों को। जो आपदा प्रबंधन पुरस्कार शुरुआत हुई तो इसके लिए नॉमिनेशन के लिए इन्विटेशंस भेजे हैं। नेक्स्ट है फील्ड रिकॉग्नाइज्ड, यानी कौन कौन से फील्ड इसमें कंसीडर किए जाएंगे, किस किस के लिए पुरस्कार दिए जाएंगे। टू रिकॉग्नाइज द एक्सीलेंट वर्क डन बाय द इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो किसी अकेले व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था द्वारा आपदा के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए पुरस्कार उनको दिए जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेड बाय, यानी इसको कौन चलाएगा, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो NDMA जो है हमारा वो इसकी मतलब इस पुरस्कार को देने वाली एजेंसी है। अवार्ड क्या है, द अवार्ड आर अनाउंस्ड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑन 23 जनवरी एवरी ईयर। जो ये अवार्ड है ये हर साल नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस थे हमारे, उनके जन्म दिवस पे 23 जनवरी को हर साल ये पुरस्कार दिए जाएंगे। नेक्स्ट है in addition to a certificate, these awards carry a cash award of 51 lakh for an institutions and 5 lakh for an individual। तो इसमें एक सर्टिफिकेट के साथ साथ अगर कोई संस्था है तो उसको 51 लाख रुपए और कोई अगर व्यक्ति है तो उसको 5 लाख रुपए का अवार्ड कैश प्राइस दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी। इसमें है सबसे पहला ओनली इंडियन नेशनल्स एंड इंडियन इंस्टीट्यूशंस कैन अप्लाई फॉर दिस अवार्ड। तो इस क्षेत्र में सिर्फ 2 ही लोग अप्लाई कर सकते हैं, या तो वो भारतीय नागरिक हो या कोई भारत की संस्था हो। नेक्स्ट है द नॉमिनेटेड इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस शुड हैव वर्कड इन एनी एरिया ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट लाइक प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रेस्क्यू, रिस्पॉन्स, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन, रिसर्च, इनोवेशन और अर्ली वार्निंग इन इंडिया। तो ये कुछ अलग अलग क्षेत्र आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनको इन्हीं सारे कार्यों के लिए, इन्हीं सारे वर्क्स के लिए आपको अवार्ड दिए जाएंगे। तो इस टॉपिक में इतना था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हमारा अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट। Alliance to End Plastic Waste has planned to invest between $70 million to $100 million in India over the next 5 years to reduce plastic waste। तो ये Alliance to End Plastic Waste है। तो इसका अभी हाल ही में प्लान आया है कि 70 मिलियन से 100 मिलियन तक भारत में इन्वेस्ट करेगी अगले 5 साल में, ताकि यहाँ में जहाँ जो भी प्लास्टिक वेस्ट है उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट है अबाउट, देख लेते हैं यह है क्या। तो सबसे पहला फॉर्मेशन है, इट वाज फाउंडेड इन 2019 एज इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन सिंगापुर। तो इसको 2019 में एक NPO के तौर पे, यानी वो संस्था जो किसी मुनाफे के लिए काम नहीं करती है, तो ऐसे इनको संस्था ऐसे इसकी स्थापना की गई है और ये सिंगापुर में बनाया गया है। पर्पस क्या है, इट वर्क्स द गवर्नमेंट, इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट NGOs एंड कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड टू एड्रेस द चैलेंज टू एंड प्लास्टिक वेस्ट इन द इन्वायरमेंट। तो ये जो संस्था है हमारे अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट, तो ये अलायंस सरकारें हैं या कोई इन्वायरमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट NGOs हैं या कोई कम्युनिटी है, कुछ लोग हैं मिलकर अपने ग्रुप बना के, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर खालसा जो है हमारा दल खालसा, तो इस तरह की संस्थाएं मिलकर सब काम करेंगी ताकि प्लास्टिक का वेस्ट कम से कम किया जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। इसमें सबसे पहले फोकस एरिया। द अलायंस फोकसेस ऑन सॉल्यूशन इन 4 स्ट्रैटेजिक एरिया। सबसे पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड इनोवेशन, थर्ड एजुकेशन एंड इंगेजमेंट एंड लास्ट है क्लीन अप।
तो ये कुछ एरियाज़ हैं, 4 अलग अलग एरियाज़ हैं जहाँ ये काम करेंगी। मेंबर कौन कौन है? तो एज ऑफ जुलाई 2020 अलायंस हैज़ ऑलरेडी 50 मेंबर कंपनीज एंड सपोर्टर्स रिप्रेजेंटिंग ग्लोबल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द प्लास्टिक वैल्यू चेन। तो अभी तक जुलाई 2020 तक की बात करें तो लगभग 50 कंपनियां इसमें जुड़ चुकी हैं, जो कि अलग अलग विश्व स्तरीय ग्लोबल कंपनीज या कोई संगठन या कुछ ऐसे हैं जो कि काम इसमें कर रही हैं। Currently, Alliance to End Plastic Waste is working on Project Aviral, which aims to reduce plastic waste in the Ganga River. तो अभी करंट में अगर इंडिया में बात करें तो ये जो अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट है, ये अभी एक प्रोजेक्ट अविरल पे काम कर रही है जो कि गंगा की सफाई से जुड़ा हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप कहीं एक अलग जगह नोट जरूर कर लीजिएगा। प्रोजेक्ट अविरल क्या है, किस चीज़ से जुड़ा है और इसमें कौन सी कंपनी या संस्था या कोई विश्व स्तरीय ऐसी चीज़ बॉडी है जो कि इसमें काम कर रही है। तो इस टॉपिक में इतना था, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, यानी जहाँ इंसानों की खरीद फरोख्त होती है, तो ऐसे में इसका एक विश्व दिवस माना जाता है उसको रोकने के लिए। देखते हैं क्या था इसमें करंट में। इट इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन जुलाई 30। जो ट्रैफिकिंग इन पर्सन है तो इस दिवस को जुलाई 30 को हर साल मनाया जाता है। द डे वॉज ऑब्जर्व फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2013 बाय द UNGA, और इसकी शुरुआत 2013 में UNGA द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा शुरू की गई थी। उद्देश्य क्या है, एम क्या है? टू रेज अवेयरनेस अबाउट द कंडीशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट देयर राइट्स। तो उद्देश्य सबसे बड़ा ये है कि जो भी कंडीशन है विक्टिम्स की, जो ऑलरेडी इस तरह के शिकार हो चुके हैं ऐसे चीज़ों के, ऐसी बुराइयों के, तो उनके लिए मतलब एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम और आगे ऐसा कुछ ना हो, तो इसलिए अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए भी काम किया जा रहा है। थीम क्या है? इट फोकसेस ऑन फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ये सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा है फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये इसका थीम था। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव दैट इज CHRI, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, एंड वॉक फ्री एंड इंटरनेशनल एंटी स्लेवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड इरेडिकेटिंग मॉडर्न स्लेवरी। तो जो हमारा ये CHRI है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में और एक इंटरनेशनल एंटी स्लेवरी ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट निकाला जिसको टाइटल दिया है कि इरेडिकेटिंग मॉडर्न स्लेवरी। तो इस टॉपिक में इतना था, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हमारा बरखा न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट। देखते हैं क्या था करंट में ये। UAE becomes first country in Arab world to produce न्यूक्लियर एनर्जी। तो जो बरखा ये है हमारा न्यूक्लियर प्लांट, तो ये अरब में, यूनाइटेड अरब एमिरात में तो पहला ऐसा कंट्री बना है जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट इसने अपना तैयार किया है। अब यह है क्या अबाउट, इट इज़ UAE's फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशंस एंड द फर्स्ट कमर्शियल न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन द अरब वर्ल्ड। तो ये UAE का पहला और अरब देशों की अगर बात करें तो उसमें भी सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टेशन बनाया गया है। द न्यूक्लियर प्लांट हैज़ अचीव क्रिटिकली एंड हैज़ सक्सेसफुली स्टार्टेड टूवर्ड्स पावर प्रोडक्शन। तो जो न्यूक्लियर प्लांट है तो उससे हमने बात किया था आपको इससे पहले भी, जैसे काकरा पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो उसने भी क्रिटिकलिटी अटेन की थी, तो इसने भी क्रिटिकलिटी अटेन कर ली और प्रोडक्शन करने के लिए तैयार है। क्रिटिकलिटी है क्या? इट इज़ अ टर्म दैट सिग्निफाइज द इनिशिएशन ऑफ अ कंट्रोल्ड बट सस्टेन्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है जब कंट्रोल हो जाता है पूरे पावर प्लांट पे का आपका कंट्रोल हो जाए, क्योंकि चूँकि ये रिएक्शन कराना पड़ता है यूरेनियम से, तो कई बार क्या होता है कि कई सारे अननोन या अनसर्टेन कह सकते हैं डिज़ास्टर्स हो जाती हैं। तो ऐसा ना हो तो पहले क्रिटिकलिटी का वेट करते हैं। तो ये वही चीज़ है, जब सस्टेन्ड हो जाता है वो फ्यूजन रिएक्शन तब प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।